हम बहुत सारे बच्चे तो सब शायद जानते हैं, पर बहुत सारे अतिथिगण शायद नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, आपकी इजाज़त है जी। तो हम ग्रेटर नोएडा से यहाँ आए हैं और एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रोजगार विद अंकित, उसको चला रहे हैं। उस पर करीब पूरे भारत से 2.5 करोड़ बच्चे जुड़े हुए हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस की हो, चाहे फौज की हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे डिफेंस में एनडीए सीडीएस की हो, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सभी की तैयारी हम लोग करा रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी सभी। तो इसलिए बच्चे इतना याद करते हैं हम लोगों को। और मेरी टीम में टीचर्स 11 और बाकी स्टाफ मेंबर्स करीब 18 से 19 लोग हैं, तो टोटल 30 लोग हम यहाँ आए हैं और सबका पहला ही एक्सपीरियंस है महोबा आने का। महोबा जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन सबसे कमाल का राज्य है। और उसमें सबसे कमाल की चीज है ये कीरत सागर, जिसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी थी, लेकिन आज सुबह 5 बजे जब हम ट्रेन से उतरे तो सबसे पहले यहीं का दौरा किया और जानना चाहते थे कि वो कौन सी एनर्जी है जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ने पर मजबूर कर देती है। और पिछले यूपी पुलिस में जो बड़े बड़े जिले नहीं कर पाए, जिनकी जनसंख्या आपसे 3-3 गुनी है, वो आपके इस कीरत सागर ने कमाल कर दिया। 500 से ज्यादा सिलेक्शन किसी एक भर्ती में हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ना केवल सिलेक्शन हो जाना, पूरे यूपी पुलिस में जो 60,244 भर्तियां थी, उनमें जो रैंक 1 लड़का आया है योगेश कुमार, उसका रैंक 1 योगेंद्र सिंह जो रैंक 1 आया है यूपी पुलिस में, वो इसी कीरत सागर पर बैठ करके पढ़ता था। क्या बात है, क्या अद्भुत। 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, उन 48 लाख में नंबर 1 आना कीरत सागर का कमाल है। और उससे इतर थोड़ा सा बता देता हूं कि 2018 में हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसके माध्यम से आज बच्चे जुड़े हैं। 2020 में पहली बार 2 साल तक मैंने अकेले पढ़ाया, फिर राहुल तेवतिया सर और नवीन सर सब जुड़ते चले गए। तो 2020 में जब मैंने टीचर्स को जोड़ा तो मुझे लगा कि क्यों ना मुखर्जी नगर जैसे शहरों के या प्रयागराज जैसे शहरों के टीचर्स बच्चों को मोबाइल पर ही पढ़ने में मिल जाए। तो मैंने वहां अप्रोच किया, तो टीचर्स बड़े महंगे होते थे, 1500 रुपए घंटे उन्होंने मुझसे डिमांड भी किया, पर मैं लेकर के आया। पर जब आप शुरुआत कर रहे होते हो ना, तो आपके पास बहुत पैसे नहीं होते। लेकिन मैं 4 साल सरकारी नौकरी तब तक कर चुका था। 2014 में मैं विदेश मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर बना। तो भाग्य से या दुर्भाग्य से वो नौकरी तो खैर अब दिसंबर 2023 में छोड़ दी है, मैं उस पर भी आऊंगा। तो जब वहां बना तो मेरे सामने एक चुनौती थी कि भाई मैं इन टीचर्स को लेकर के आ रहा हूं, कम से कम 10 टीचर चाहिए। एक दिल्ली पुलिस का बैच लाया था, आजाद बैच, अगर कुछ बच्चे उसमें जानते हो तो उस आजाद बैच को लेकर के आया, तो उसमें सब नए टीचर्स लेकर के आया थे, बच्चे नहीं जानते थे किसी को भी। तो वहां 1500 रुपए घंटे देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हर रोज 10 घंटे क्लास मुझे देनी है, हर रोज 15,000 रुपए मुझे खर्च करने हैं। एक सरकारी नौकर बहुत ज्यादा खर्च करने की हालत में नहीं होता, अगर वो ईमानदारी से पैसे कमाता है तो वो जब ये चैलेंज सामने आया, तो मेरी वाइफ दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर है, हम दोनों ने इकट्ठे किए कि 15 लाख रुपए हम दोनों के अकाउंट में मिला करके बने। और हमने सोचा कि अगर 3 से 4 महीने जो कोर्स था दिल्ली पुलिस का,
उसको पूरा कराने में लगेंगे। तो इससे करीब ये 14-15 लाख का खर्चा टीचर्स के लिए काफी है। अगर बच्चों ने कोई कोर्स भी नहीं लिया तो, कोर्स पहली बार लाया था, क्योंकि टीम आ गई तो कोर्स लाना पड़ेगा, तभी कुछ खर्च चल पाएगा। तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि कोई कोर्स खरीदेगा भी। मतलब एक पॉजिटिव में लेकर के चलता हूं कि वरिष्ठ से वरिष्ठ क्या हो सकता है कि एक बच्चा भी कोर्स ना खरीदे। लेकिन अगर वादा कर दिया कि पूरा बैच पढ़ाना है तो पढ़ाकर ही जाऊंगा, तो उसमें पहले दिन 500 रुपए का बैच रखा। पहले दिन 3000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया बिना क्लास के। तो 500 गुना 3000 करोगे तो 15 लाख जो मैंने इकट्ठे किए थे पूरे 3-4 महीने के लिए, वो एक ही दिन में आ गए थे। और अंततः वो बैच जो 3-4 महीने में बिकना चाहिए था, वो करीब 25,000 आप लोगों ने बैच लिया हो, और वो करीब 1.25 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में हो गया। फिर एक भार जो मुझ पे चढ़ा आपका, अगले 1 साल तक मैं कोई कोर्स नहीं लाया था 2021 में पूरे में, क्योंकि अब जितना इतना पैसा है कि फ्री पढ़ाऊंगा सबको। और उसके बाद जेल वार्डर वगैरह की भर्ती आई, सबको फ्री पढ़ाया यूट्यूब पर, बहुत सारे बच्चे उसमें लगे। तो वहां से वो प्यार शुरू हुआ, और 2025 आते आते वो 2.5 करोड़ बच्चों तक पहुंचा। और आज आपने इतना समृद्ध तो बना दिया है कि अब मुझे किसी की मदद की जरूरत तो नहीं है, ना सोचने की जरूरत है। कुछ भी आपके लिए कर जाऊं, कुछ भी मैं आपके लिए अब कर सकता हूं। मुझे पता लगा कि जब मैं सुबह घूम रहा था कीरत सागर के चारों तरफ, कि यहाँ का प्रशासनिक स्टाफ इतनी मदद करता है कि जब भी कोई समस्या होती है, कुछ भी समस्या क्यों ना हो, हम सीधे डीएम साहिबा के सामने जाकर के बैठ जाते हैं, और वो हम किसी की समस्या, किसी की भी ऑन में से, वो सबको नेक्स्ट 24 आवर्स में सॉर्ट आउट कर देते हैं। वो उन बच्चों ने मुझे बताया। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि जिस तरह के किसी मीटअप में मौजूद हैं, मैंने पहले अभी किसी मीटअप में ऐसे नहीं देखे जनप्रतिनिधि। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अभी हाँ, मैं उस बात पर आता हूं कि इन बच्चों ने मुझे एक और समस्या बताई कि ये बच्चे कह रहे थे कि सर, ये जो बच्चे हैं ना, ये रोज फोटो स्टेट करवाते हैं, रोज अपने पैसे, मतलब फोटो स्टेट कराते हैं। महीने के 2 महीने में किसी का नंबर आता है तो 300 रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं बच्चों को, 300 रुपए इकट्ठे करके, और अपना टेस्ट खुद ही आयोजित करते हैं यहाँ पर, और फोटो कॉपियां बांटते हैं। और कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उन्हें पूरे महीने ये फिक्र चढ़ा रहता है कि अब 1 महीने बाद फिर नंबर आएगा, फिर 300 रुपए देने पड़ेंगे। जब यहाँ सब कुछ ही फ्री है तो उस 300 रुपए की टेंशन तो नहीं होनी चाहिए बच्चों को। पर कुछ इतने मध्यम वर्गीय बच्चे होते हैं, निम्न मध्य वर्गीय कहूंगा, कि उनका अगर 300 रुपए महीने से निकाल लिया जाए तो शायद पूरे महीने का बजट पूरे परिवार का बिगड़ जाता होगा। ऐसा मैंने सोचा। तो मैं एक वादा भी आपसे लेकर के जा रहा हूं और एक घोषणा भी इसके साथ करता हूं कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, श्री स्वामी विवेकानंद जी, इस दिन उनका जन्म दिवस है। उस मौके पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो जब नेक्स्ट 12 जनवरी 2027 का युवा दिवस आए, उस तक जो भी आपके टेस्ट पेपर्स यहां होंगे, RWA उसके लिए 2 लाख रुपए खर्च देकर के जा रहा है। तो जो भी आपकी मैनेजमेंट कमेटी जैसे भी हमसे कहेगी वैसे वो खर्च होंगे, और आपके उन पैसों की पूरी तरह से बचत होगी जो 300 रुपए आप खर्च करते हैं। लेकिन वादा ये रहा कि अगले, अब आपके उस 1 साल तक, क्यों 1 साल बाद क्या होगा, तो अपने आप पे भरोसा रखो। एक गोल्डन ईयर है, इतनी सारी भर्तियां हैं, अगर 1 साल में भी नहीं लगे तो तैयारी छोड़ देना भाई, अपना कुछ और काम देख लेना। यार महोबा की कीरत सागर पे बैठ करके पढ़ते हो आप,
जहां से 500 बच्चे मात्र 2-2.5 हजार में जहां से जी पूर्व सांसद जी ने इस बात के लिए मेरा धन्यवाद किया, तो मैं उनका आभारी हूं। खैर, ये मेरा काम था क्योंकि मुझे पता है कि अगर बच्चा ओपन में बैठकर पेड़ों के नीचे पढ़ रहा है और इनका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, तो मैं इनके दिए हुए को क्यों ना लौटा दूं थोड़ा सा। ये मेरा फर्ज था, तो मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। मैंने कोई आपके ऊपर एहसान नहीं किया है और ना इसको मानना एहसान, क्योंकि अगर आप इस एहसान को मानते हो तो फिर इसे चुकता करने का एक प्रण लो कि 12 जनवरी से पहले आपके सम्मान समारोह में नोएडा आऊंगा सर। तो मेरा एक कर्जा उतर जाएगा अगर आप इसको कर्ज मानते हो तो मेरे भाई क्या आओगे सारे लोग? एक बार और, मजा नहीं आया क्या? सम्मान समारोह में आओगे? आपका इंतजार रहेगा। मैं सुनना चाहूंगा माइक पर आप लोगों से कि मैं कीरत सागर से आया हूं सर, कीरत सागर से महोबा जिले से आया हूं सेलेक्ट होकर, कि आपने उस दिन जो बात बोली थी यहां लग गई और उस बात ने मेरा सिलेक्शन वहां तक करा दिया। मेरे भाई, RWA का उद्देश्य ये है कि देखिए, अगर 60,244 भर्ती पहले आई, आज 32,679 आपके सामने खड़ी है ना? तैयार है ना? तो इन भर्तियों में अपना एक सिलेक्शन सुनिश्चित करने के बाद आप अपने माँ बाप को वो गौरव फील कराना जिसके लिए वो आपसे, जब से आप तैयारी कर रहे हो 2 साल 3 साल 4 साल, उस इंतजार को खत्म, उस सूखे को खत्म आपको इस नौकरी में एक पद हासिल करके करना ही होगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रहा संघर्ष की जो चलता है, संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मेरे भाई, संघर्ष तो करना पड़ेगा। आपकी लाइफ का हर वो पल संघर्ष है, हर वो पल जो आप इस समय जी रहे हो, और संघर्ष को सहने की क्षमता सिर्फ युवाओं में होती है, सिर्फ युवाओं में। तो आप इसको संघर्ष मत मानना। ये उस दिन बहुत मीठी याद हो जाएगी जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। मैं एक और घोषणा आप लोगों के लिए करता हूं कि आज हमारी एक बुक मैं सबको देकर के जाऊंगा करंट अफेयर्स की, वो सभी बच्चे यहां से लेकर के जाएंगे। और एक और बात करता हूं कि हमारे करीब इन भर्तियों के लिए 30 अलग अलग बुक्स आती हैं। यहाँ पे मुझे लगा कि बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं अलग अलग भर्तियों के। वो 30 अलग अलग बुक्स आती हैं, उन सभी अलग अलग बुक्स की 20-20 कॉपीज, 20-20 किताबें, यानी करीब 600 किताब मैं आपके लिए अगले एक हफ्ते में यहाँ पहुंचा दूंगा RWA वाली। और जो भी नई किताबें आएंगी, RWA की, उसकी 50 किताबें आपके सामने जब तक तीरथ सागर में पढ़ाई चलती रहेगी मिलती रहेंगी। सबसे पहले ये मेरी तरफ से एक छोटी सी घोषणा है और थैंक यू वेरी मच। आज वो कमाल एक बार जोरदार अंकित भाटी सर कमाल। और अंकित सर, ये भी मैं बता दूं सर, जो जिम्मेदारी आपने इन बच्चों को दी है, अच्छा चौथी लाइन आपको बोलनी पड़ेगी मेरे साथ, जो सर को वादा करना है, अपनी जी जान देकर दिखाएंगे, अपनी जी जान दिखा कर दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे, ये कहकर दिखाएंगे। वादा है अंकित सर हम सबका आपसे, अगली साल तक सिलेक्शन, यकीन जानिए प्रोग्राम क्या कमाल का मंच संचालन आप करते हैं, शानदार कमाल। और दोस्तों, अनिल सर, अनिल भाई कहाँ हैं? सतीश भाई, मैं महोबा जब नहीं आया था, बचपन से हम सुनते आए हैं महोबा के बारे में
कि महोबा के भाई बड़े लड़ैया महुआ वाले इनकी मार सही ना जाए, और एक को मारे दो मर जावे। पीछे खाएगा मुझे। पर कीरत सागर, वंदना मैम, कीरत सागर वालों ने परिभाषा नहीं गढ़ दी है महोबा की, और वीर शिरोमणि आला और रुदल आप पर गर्व कर रहे होंगे कीरत सागर वालों, जो आपने करके दिखाया है। नई परिभाषा ये है कि महोबा के भाई बड़े पढ़ैया इनकी होड़ करी ना जाए। एक टॉपर जब तक ज्वाइनिंग जावे तो और तैयार हो जाए। तो महोबा वालों, सैल्यूट आप लोगों को। माननीय सांसद साहब, माननीय विधायक साहब, तमाम जनप्रतिनिधि, आदरणीय वंदना मैम, चलो बच्चों तैयार हो अब अगली शख्सियत को सुनने के लिए? तैयार है? तो एक बार जय बुंदेलखंड हो जाए। हो जा सर जी। ऐसे जय बुंदेलखंड नहीं बोलेंगे, स्टाइल में बोलेंगे। अभी आदरणीय सर कह रहे थे कि हो सकता है कुछ सुविधाओं की कमी हो, जो पूर्व वक्ता आए थे, पर मैं आप लोगों के हौसले को सैल्यूट करता हूं। सुविधाएं हो सकती हैं कम हो सकता है थोड़ा फंड, हिम्मत लेकिन अटूट है इनकी, हौसले हैं इनके अखंड। कम सुविधाओं के बावजूद कीरत सागर वालों 500 सिलेक्शन दे रहे हो, तो बोलो जय जय महोबा, जय जय महोबा, जय जय। बात है, आइए तो मैं अब अगली शख्सियत को जिसको बुलाने वाला हूं, यकीन जानिए बच्चों, संदीप सर, संदीप सर, संदीप सर, संदीप सर बोलो। संदीप सर, संदीप सर, संदीप सर। मैथ की बड़ी से बड़ी मुश्किल उनके सामने हो जाती है गुल। सौम्य स्वभाव के हैं पर नॉलेज में है बिल्कुल फुल। आर्ट वाले को भी जो मैथ का मास्टर बना दे। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर डियर सर, मिस्टर राज। जोरदार ताली हमारा हम कर गए। बोलो सर, जल्दी से। बैठ जाओ पहले। आवाज आ रही है पीछे? अरे सर आ रही है। चलो सबसे पहले एक बार सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के सामने जो है वो मेरे पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा वर्ड्स नहीं है, क्योंकि ये मैथ की क्लास नहीं है। मैथ की क्लास में तो आओ और आते ही अपना लग जाओ अभाज्य संख्या वो और परिमेय संख्या वो। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और सच में जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया और मतलब अलग ही तरीके की एनर्जी हम लोगों के अंदर आ गई है। सुबह जब हम 5 बजे यहाँ उतरे और कीरत सागर पे यहाँ आए तो उस टाइम भी इतने बच्चे मतलब हम लोगों का वेट कर रहे थे, और वो प्यार सच में यहाँ से मिला है कि उसके लिए मैं बस आप लोगों से कहूंगा कि काबिले तारीफ। अगर हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम है। सबसे पहले ये क्या बोलूं यार, कुछ भी, क्या कुछ भी, नहीं, ऐसे तो समझ नहीं आएगी। कुछ भी बोल। ये सुन लो। सुबह सुबह हाँ सुनो तो। सुबह बातें चल रही थी कि कौन कौन बोलेगा वहां, तो मैंने कहा जी सबसे पहले मुझे बुलवा देना। बोले क्यों? मैं बोला जी जो मेरी कॉमन बातें है ना, नॉर्मल सी बातें, कभी कोई और बोल जाए मेरे पास कुछ बचे ही ना। और अंकित सर को पहले बुला लिया गया और उन्होंने मेरे 60% बातें जो है वो कवर कर ली है। तो सबसे पहले इस वीर भूमि को सादर प्रणाम। और सच में अगर इस मिट्टी की बात करूं, इस महोबा की मिट्टी की बात करूं, तो इस मिट्टी में साहस,
साहस के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतिहास गवाह है उसका। और अगर मैं बात करूं साहस के बाद संस्कार, तो संस्कार मैं शायद इससे पहले नहीं जानता था कि यहाँ के बारे में भी नहीं जानता था। पहली बार मैंने कीरत सागर को देखा भी है और कीरत सागर के बारे में जाना भी है। तो संस्कार के मामले में बस मैं इतना कहूंगा कि वो 5 बजे से आकर वो फील आ चुका है कि भाई साहब संस्कार में भी कोई यहाँ से ऊपर नहीं है। मेहनती के मामले में अगर मैं बात करूं तो मेहनत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आप लोगों ने घर में देखा होगा कि हमारे जो मम्मी पापा हैं, घर के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये कहते हैं भाई साहब कि अगर संगति बुरी हो ना तो कुछ भी नहीं होता। और वो ये कहते हैं कि भाई साहब ग्रुप में बैठ के तुम पढ़ोगे, ग्रुप में बैठ के कहीं पढ़ाई होती होगी। तो मैं उनसे यही कहूंगा, एक वीडियो में कीरत सागर की जरूर दिखाऊंगा कि ये देखो, ये कीरत सागर में बैठ के ग्रुप में बैठ के यहाँ से टॉपर्स भी बनते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, बस मैं आपसे यही कहूंगा कि निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहिए। बहुत बड़ी समस्या का समाधान अंकित सर आपका कर चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या लगी फोटोकॉपी के लिए, मतलब चीजें अरेंज नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो उसका समाधान अगले 1 साल के लिए 2 लाख रुपए केवल और केवल फोटोकॉपी के लिए, मतलब इतना खर्चा आ जा रहा है। तो उसके लिए अंकित सर पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। अच्छा, एक बात बताओगे, मुद्दे की बात पे आए, यूपीएसआई वाले कितने हैं? अच्छा, अभी सुबह सुबह जब बताया जा रहा था, मैं यहाँ से ऐसे ही पीछे पीछे चल रहा था, तो जब बताया गया कि यहाँ जो है वो यूपीएसआई वाले बैठते हैं, सबसे पहले मैं पूछा कि हम कहाँ यूपीएसआई वाले बैठते हैं। तो मैंने वहां पूछा कि मतलब क्या रिकॉर्ड रहा है यहाँ का। तो उन्होंने कहा जी 2021 में 33+ यूपी सब इंस्पेक्टर का बनना वाकई में काबिले तारीफ। और मैं आप लोगों से इस बार भी ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग वो 33 का रिकॉर्ड तो तोड़ने वाले हैं, और वो संख्या सारी की सारी जो सेलेक्ट होगी वो हमारे सम्मान समारोह में जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज युवा दिवस है, तो एक बार सभी को मेरी तरफ से युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जानते ही हैं कि युवा इस देश का भविष्य भी है, और सच बताऊं तो युवा वो है जो किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं है। मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद, बस एक यही चीज से परहेज है मुझे, जिस टाइम बोलते हुए अगर सामने से जवाई वाला भाव आ जाए फिर नहीं है भाई, तो फिर तो धन्यवाद कहने में ही फायदा है। चलो, बस मैं यही कहूंगा कि आप में वो साहस है, आप में वो बल है, और सच में आप लोग जो है वो सेलेक्ट होकर अपना, अपने परिवार का, अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल साहब, आपने कमाल की बात कही। जब हम सुबह घूम रहे थे, हमें बताया गया यहाँ एक आम का पेड़ है, उसके नीचे बच्चे क्या करते हैं? हाँ, सांसद महोदय, विधायक साहब, हमने पहली बार अपने जीवन में ये देखा है कि महोबा के तो युवा छोड़िए, पेड़ भी कमाल के हैं। मुश्किल से मुश्किल एग्जाम में पास हो गया, जो उस आम के नीचे बैठा वो आम से खास हो गया। तो एक बात, आम का पेड़ ऐसा जो आम आदमी को खास बना दे। अपना मैं चाहता हूँ कि आप आदरणीय मोहनलाल सर को एक बार हमारे महोबा के ऊर्जावान और कर्मठ नेता आदरणीय श्री मोहनलाल कुशवाहा जी, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के लिए तालियां। मैं अनुरोध करती हूँ उनसे उनके उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां।